अक्षय कुमार की बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में उत्सुकता थी। खेल उसके लिए एक मजेदार दुनिया थी। लेकिन उसी खेल के चैट बॉक्स में एक संदेश आया, सेंड मी योर नोट्स पिक। और बस उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। शायद उस लड़के के लिए यह एक मजाक रहा हो, लेकिन उस 13 साल की बच्ची के लिए यह एक झटका था, एक डर। उसने फोन को साइड में रख दिया, उसकी आंखें भर आईं और वह सीधे अपनी मां के पास चली गई। उसने सब कुछ बताया कि गेम खेलते समय एक अजनबी लड़के ने उससे उसकी तस्वीर मांगी। मां ने बिना देर किए अक्षय को बताया और फिर एक पिता का गुस्सा एक ही पल में फूट पड़ा। अक्षय कुमार, जो दुनिया भर में एक्शन और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, उस दिन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वे सिर्फ एक पिता थे। एक ऐसा पिता जिसकी बेटी की मासूमियत पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की थी। खबरों के मुताबिक अक्षय बेहद गुस्से में है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है, हर माँ बाप को अब जागना होगा। आज हर घर में मोबाइल है, हर बच्चा ऑनलाइन है। माता पिता सोचते हैं बस गेम खेल रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि स्क्रीन के उस पार कौन है। यह ऑनलाइन दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं जितनी दिखती है। यह एक डिजिटल खेल का मैदान है, जहां कभी कभी भेड़िए भी खिलाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। साइबर अपराध की रिपोर्टों के अनुसार साल 2024 में भारत में 30% ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले बच्चों के साथ हुए और उनमें से ज्यादातर घटनाएं गेम्स और चैट ऐप्स से जुड़ी थीं। अक्षय ने कहा था, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, हर बेटी के लिए बोल रहा हूं। बच्चों को मोबाइल देना आसान है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रहना सिखाना मुश्किल। अब समय आ गया है कि हम उनसे खुलकर बात करें, उन्हें समझाएं और उन्हें बचाएं। अक्षय का गुस्सा केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह एक आंदोलन बन गया, एक आवाज जिसने हर माता पिता के दिल को झकझोर दिया। एक छोटी सी घटना ने डिजिटल सुरक्षा को राष्ट्रीय बहस बना दिया। इस घटना के बाद अक्षय कुमार ने एक अपील की कि हर स्कूल में एक विषय होना चाहिए, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता। बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ यह भी सिखाना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित कैसे रहना है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 90% माता पिता को यह तक नहीं पता होता कि उनके बच्चे कौन से ऐप पर सक्रिय हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्या साझा कर रहे हैं। एक साइबर विशेषज्ञ ने कहा, आज ऑनलाइन शिकारी गेम्स और चैट रूम में घुसकर बच्चों से भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। बच्चे भावनात्मक होते हैं और उन्हें समझना चाहिए कि ऑनलाइन दुनिया असली नहीं है और न ही सुरक्षित। माता पिता के लिए भी यह जरूरी है कि वे बच्चों के साथ खुली बातचीत बनाए रखें। बेटा, आज गेम में क्या हुआ? यह एक साधारण सवाल है, लेकिन एक मजबूत सुरक्षा कवच भी। अक्षय कुमार ने भी यही कहा, मैं चाहता हूं हर घर, हर स्कूल में यह संदेश जोर से और साफ सुना जाए, डिजिटल सुरक्षा पर खुलकर बात करो। क्या हमने कभी सोचा है, जब एक 13 साल की बच्ची को कोई अनजान लड़का निजी संदेश भेजता है तो उसके मन पर क्या गुजरती है? डर, शर्म, उलझन और सबसे बड़ा शब्द, चुप्पी। वह चुप हो जाती है, किसी को बताती नहीं, और वही चुप्पी शिकारी के लिए हरी झंडी बन जाती है। अगर हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अगर कोई कुछ गलत बोले तो तुरंत बोलो, अपने माता पिता को बताओ, किसी अनजान को अपनी तस्वीर या निजी जानकारी कभी मत भेजो, तो हम उन्हें एक अदृश्य ढाल दे रहे होंगे। डिजिटल सुरक्षा कोई व्याख्यान नहीं, एक आदत बनानी होगी। जैसे हम बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल सिखाते हैं, वैसे ही उन्हें डिजिटल लाल बत्तियां भी सिखानी होंगी। क्लिक करने से पहले रुकना, शेयर करने से पहले सोचना, छिपाने से पहले बात करना। ये 3 नियम हर बच्चे को याद होने चाहिए। आज अक्षय कुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, एक उदाहरण बन गए हैं। उनका गुस्सा, उनका दर्द एक अभियान बन गया है। एक ऐसा अभियान जो कहता है, मासूमियत को बचाओ इससे पहले कि वह डिजिटल शोर में खो जाए। हर घटना एक सबक होती है, और अक्षय की बेटी का यह अनुभव हम सबके लिए एक चेतावनी है। अब वक्त है कदम उठाने का, अब वक्त है बात करने का, अब वक्त है बच्चों को सिखाने का कि ऑनलाइन होना सुरक्षित होने के बराबर नहीं है। आज हर बच्चा एक डिजिटल नागरिक है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। लेकिन डिजिटल नागरिकता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, सम्मान, समझ और सीमाएं।
माता पिता और स्कूल मिलकर ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां बच्चे डर या शर्म के बिना अपने अनुभव साझा कर सकें। एक मनोवैज्ञानिक कहती हैं, हर भावनात्मक चोट को समझा जा सकता है अगर उस पर समय रहते बात हो जाए। इसलिए जब कोई बच्चा किसी असहज स्थिति में पड़ता है तो पहला कदम होना चाहिए, सुनो, दोष मत दो। जब माता पिता बिना निर्णय दिए सुनते हैं तभी बच्चे खुलकर बोलते हैं। अक्षय का रिएक्शन भावनात्मक जरूर था, लेकिन उन्होंने उस भावना को जागरूकता में बदल दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि डिजिटल सुरक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें बताया गया कि साइबर बुलिंग, नकली प्रोफाइल और ऑनलाइन धोखे से कैसे बचा जा सकता है। सोचिए, स्कूल के ऑडिटोरियम में बच्चे बैठे हैं, स्क्रीन पर लिखा है साइबर सेफ्टी वीक। अक्षय कुमार मंच पर खड़े हैं, आवाज में दृढ़ता है लेकिन आंखों में कोमलता। वो कहते हैं, मुझे गर्व तब होगा जब आप सब अपने दोस्त, बहन या भाई को किसी असुरक्षित स्थिति से बचाओगे। ये जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं, हम सबकी है। तालियां बजती हैं और शायद वहीं बैठा कोई बच्चा इस बात को जीवन का हिस्सा बना लेता है। ऐसे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर घर में एक नई बातचीत शुरू हो। हर माता पिता अपने बच्चे से 1 मिनट ज्यादा बात करें। ऑनलाइन किससे बात की, कौन सा गेम खेला, कुछ अजीब लगा, तो शायद हम एक सुरक्षित पीढ़ी बना सकें। ये कहानी सिर्फ अक्षय और उनकी बेटी की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जिनके घर में एक स्मार्टफोन है। हर उस लड़की की कहानी है जो दुनिया को देखना चाहती है लेकिन अपनी सुरक्षा खोने से डरती है। डिजिटल दुनिया अद्भुत है, लेकिन तभी जब हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। तकनीक दुश्मन नहीं है, अज्ञानता है। जागरूकता ही असली सुरक्षा है। अक्षय कुमार ने कहा था, मैं चाहता हूं मेरी बेटी और हर बेटी बिना डर के ऑनलाइन जाए, लेकिन पहले उसे यह पता हो कि सुरक्षित रहना कैसे है। अंतिम दृश्य में एक पिता अपनी बेटी के साथ टहल रहा है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। पृष्ठभूमि में आवाज आती है, मासूमियत को सुरक्षा चाहिए। हमेशा एक घटना जो पूरे देश को जगा सकती है। यह कहानी एक चेतावनी है, एक संदेश है और एक उम्मीद भी, क्योंकि जब एक पिता अपनी बेटी के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश जाग जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।